आदि साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा से संबंधित टॉपिक पर। EWS हितैषी मध्य प्रदेश सरकार। वर्ग 2 चयन परीक्षा में EWS को मिले अधिक पद। जी हाँ, यदि आप रोस्टर जो जारी हुआ है जिसमें विषय वार पदों की संख्या बताई गई है, यदि आप उसे चेक करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि जो EWS को जितनी पोस्ट मिलनी चाहिए थी उतनी पोस्ट नहीं मिली है। तो सबसे पहले तो देखते हैं जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा निर्णय जारी किया गया था उस निर्णय को। आप गूगल करेंगे तो आपको ये जो जानकारी है आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। मध्य प्रदेश गूगल में आपको लिखना है EWS रिजर्वेशन या आरक्षण MP हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट MP हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षण से जुड़ा एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल पदों में से नहीं बल्कि अनारक्षित जनरल कैटेगरी या UR पदों में से 10% आरक्षण दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण में SC, ST और OBC शामिल नहीं है। इस मत के साथ जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने EWS उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी। कहने का तात्पर्य जो EWS आरक्षण अभी मिलता है वह कुल पदों पर मिलता है। यदि कुल पद 100 हैं तो उस पर जो आरक्षण EWS मिलता है उसमें 10 पद बनते हैं। बल्कि इस याचिका में स्पष्ट तौर पर कर दिया गया था कि कुल पदों पर EWS आरक्षण नहीं मिलेगा, वो मिलेगा UR के पदों पर। जितने UR के पद बनेंगे उसी में के आधार पर EWS आरक्षण मिलेगा। तो देखें, बढ़ते हैं रोस्टर की ओर जिसमें विषयवार पदों की संख्या जारी की गई है, जिसमें इस आदेश को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जो EWS आरक्षण दिया है वह कुल पदों के आधार पर दिया है। तो बढ़ते हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा रूल बुक की ओर। आप देख सकते हैं यह वर्ग 2 चयन परीक्षा है। जैसे हम विषयवार पद संख्या पर जाते हैं कि किस कैटेगरी को कितने पद मिले हैं, तो आपके सामने सब दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा कि EWS को बाकी पद अधिक मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी में जो कुल पद संख्या है यदि हम बात करें तो 245 है, जिसमें से EWS को जो पद दिए गए हैं, यदि EWS की बात करें तो 24 दिए गए हैं। अर्थात इस कुल पदों पर ही जो 10% आरक्षण लगा दिया है। बल्कि मिलना कितना चाहिए था? मात्र UR के पदों पर मिलना चाहिए था 10%। अर्थात 245 में मात्र जो EWS को पद जाने चाहिए थे वह जाने चाहिए थे मात्र 12, क्योंकि MP हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो EWS आरक्षण जारी मिल रहा है वह कुल पदों पर नहीं मिल रहा है, मात्र UR के पदों पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आरक्षण EWS को दिया गया है कुल पदों पर दिया गया है। यह स्थिति एक विषय की नहीं है, यह स्थिति सभी विषयों की है। आपने हिंदी का देखा, हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हिंदी गैर अतिथि शिक्षक के लिए। कुल 255 पद हैं, जिसमें से EWS आरक्षण 26 मिला है। अर्थात जो आरक्षण EWS को दिया है वह कुल पदों पर दिया है। मिलना चाहिए था UR के पदों पर, लेकिन दिया गया आरक्षण कुल पदों पर। इसके बाद आगे बढ़ें, एक विषय की स्थिति नहीं है, यह लगभग सभी विषयों की स्थिति इसी प्रकार है। अब हम बात करें 982 पद है अंग्रेजी में, जिसमें से EWS आरक्षण मिला है 98। अर्थात कुल पदों पर यहाँ पर भी EWS आरक्षण दिया गया है। दिया जाना चाहिए था UR के पदों पर, लेकिन जो EWS आरक्षण दिया गया हुआ कुल पदों पर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वह EWS की बहुत हितैषी है, EWS के लिए अधिक से अधिक पोस्ट आवंटित कर रही है। आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, गैर अतिथि शिक्षक के लिए 988 पोस्ट हैं, जिसमें EWS को आरक्षण दिया है 98 पद। मिलना चाहिए था किस पर? UR की सीटों पर, लेकिन दिया किस पर आरक्षण? कुल पदों पर। यदि आप बढ़ें आगे, ये आपकी इंग्लिश की स्थिति थी। इसी प्रकार यदि आप सभी सब्जेक्ट पर देखें तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। संस्कृत में देखें कुल 197 पद EWS आरक्षण में जो पद मिले हैं वह 18 मिले हैं। अर्थात कुल पदों पर दिया गया है, ना कि UR के पदों पर आरक्षण। मिलना चाहिए थी 9, मिली कितनी है? 18। यहाँ पर हम बात करें आगे संस्कृत, यहाँ पर भी स्थिति देखें 203 पद हैं, EWS के लिए जो सीटें मिली है वो 19 मिली है। अर्थात तो वही स्थिति हर जगह है, मिलना चाहिए था UR के पदों पर आरक्षण, लेकिन दिया गया है कुल पदों पर।
गणित की बात करें तो गणित पर अभी 131 पद हैं और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आधार पर 72 पद निकली है। मिलने चाहिए थे कितने? मिलने चाहिए थे 36 पद, मिले कितने हैं? 72। अर्थात जो एमपी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसको दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपना अलग से रूल बुक और रोस्टर जारी किया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को जो आदेश दिया गया था कि यूआर की सीटों पर आरक्षण मिले, लेकिन दिया गया है कुल पदों पर। चाहे तो आप दोबारा भी देख सकते हैं यह आदेश। वैसे आप यदि डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे गूगल पर जाइए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण एमपी हाईकोर्ट लिखकर सर्च करिए तो आपके सामने स्पष्ट तौर पर आ जाएगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से जुड़ा एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल पदों में से नहीं बल्कि अनारक्षित पदों में से 10% आरक्षण देना चाहिए। अर्थात जो टोटल पदों पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है वो गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि इसमें से जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है वह मात्र यूआर को मिलता है, ना तो एससी को अभ्यर्थी शामिल होते, ना एसटी की, ना ही ओबीसी की। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।